नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके और आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों, जब किसी के बच्चे नहीं होते तो वह इंसान मन ही मन में बड़ा दुखी रहता है। माता पिता अपने मन में बहुत दुखी होते हैं और समाज में भी उन्हें एक अलग नजर से देखा जाता है। ऐसे में वह लोग डॉक्टर या ज्योतिषियों के पास जाकर उपाय ढूंढते हैं। हमारे पुराणों में पुत्र प्राप्ति के कुछ उपाय बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार ऐसे 5 उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए हर पति पत्नी को सुनना और जानना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन से हैं? वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मित्रों, शास्त्रों में 4 तरह के पुरुष अर्थ बताए गए हैं, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 पुरुषार्थ ही जीवन का लक्ष्य होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में इन चारों पुरुषार्थ में से कोई भी पुरुषार्थ उपलब्ध नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। दोस्तों, शास्त्रों में हमारे पूरे जीवन का सुख में होना बताया गया है। किस तरह से हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब पुराणों में और शास्त्रों में लिखा हुआ है। तथा हमें शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी मानव के लिए 4 सुख होने चाहिए। उसके जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए इन 4 चीजों का होना जरूरी है। तो साथियों, हम उन 4 सुखों के बारे में बात करते हैं जो शास्त्र में बताए गए हैं। पहला सुख है स्वस्थ शरीर, दूसरा सुख है धनवान होना, तीसरा सुख एक अच्छी और सुशील पत्नी या पति प्राप्त होना बताया गया है, चौथा सुख बताया गया है संतान का आज्ञाकारी होना। बच्चों का आज्ञाकारी होने के लिए सबसे पहले बच्चे होना जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग इस सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन से हैं। इन उपायों से आपको संतान प्राप्ति होगी और संतान भी पुत्र प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों में पुत्र की बहुत महिमा बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता उसे मुक्ति मिल पाना बहुत ही कठिन है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पुत्र उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो उसे मुक्ति मिल पाना भी बहुत कठिन है। अगर पिता की अंतिम यात्रा में और दाह संस्कार में पुत्र सम्मिलित न हो और पुत्र के द्वारा अपने पिता का पिंडदान न किया जाए तो पिता की आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं। शास्त्र में बताया गया है कि पुत्र होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी दंपति को पुत्र का होना बहुत शुभ और जरूरी माना गया है, क्योंकि दोस्तों, पिता की अंतिम यात्रा में पुत्र का होना अच्छा होता है और पिता का पिंडदान पुत्र के हाथ होना अच्छा होता है, क्योंकि उस मृतक पिता की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इससे पता चलता है कि पुत्र का महत्व न केवल इस जीवन में अपितु मरने के बाद भी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग पुत्र प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। शस्त्रों इसे कुछ पापों का फल बताया गया है, परंतु आपको शिव पुराण में बताए इन उपायों से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। सच्चे मन से भोलेनाथ की प्रार्थना करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय भगवान की पूजा। मित्रों, पहला उपाय महिला के लिए बताया गया है। जिस स्त्री को पुत्र की कामना होती है उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। स्त्री को मासिक धर्म के समय अपने पति को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। मासिक धर्म खत्म हो जाने के बाद महिला को स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा लगभग 7 दिनों तक करना चाहिए।
और इन 7 दिनों में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन 7 दिनों में अगर गर्भ धारण किया जाता है तो संतान बुरी विचारों वाली और माता पिता की आज्ञा न मानने वाली, अधिक गुस्से वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली तथा माता पिता को हमेशा परेशान करने वाली, माता पिता की इज्जत कम करने वाली और अधिक दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। वही अगर 8वें दिन से गर्भधारण किया जाए तो सुशील और समझदार पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय शिवजी के 11 व्रत शिव पुराण में बताया गया है कि महिला को पुत्र प्राप्ति की इच्छा के साथ शिवजी के व्रत करने चाहिए। यह व्रत लगभग 11 दिनों तक करनी चाहिए और उसके साथ ही शिव महिमा का पाठ भी करना चाहिए। व्रत के दौरान गरीब बच्चों को भोजन और उपहार देने चाहिए। ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलेगा और शिवजी बहुत शीघ्र पुकार सुनेंगे और उसे स्त्री को पुत्र धन की प्रति बहुत जल्दी हो जाएगी। तो साथियों, यह दूसरा उपाय था। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा उपाय कन्या भोजन बताया गया है कि अगर आप सोमवार के दिन 21 कन्याओं को भोजन करवाते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। कन्या भोजन से माताओं का आशीर्वाद मिलता है और माँ शीघ्र ही गोद भर देती हैं। इन कन्याओं को विधि विधान से भोजन करने के बाद इन कन्याओं के चरण स्पर्श करें तथा इन कन्याओं को तिलक लगाएं और कुछ दक्षिणा जो भी आप पर बन पड़े 10 देना चाहिए। चौथा उपाय सोमवार के दिन शिव जी पूजा। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि जिस दंपति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें सोमवार के दिन शीघ्र उठकर शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी से पुत्र की कामना करनी चाहिए। श्रद्धा भाव से ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवार के दिन सुबह उठकर शिव जी का कोई भी श्लोक पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं चौथे उपाय की। भगवान शिव को वृक्ष बहुत पसंद है और वह वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, यह उपाय भी शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। कई ग्रंथों में बताया गया है। साथियों, अब आते हैं 5वें उपाय पर। 5वां उपाय यह है कि रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर मीठा पदार्थ या दूध की मिठाइयाँ खीर बनाकर भोग लगाना चाहिए। ऐसे करना पुत्र प्राप्ति का साधन माना जाता है। किसी भी पुत्र की कामना रखने वाली स्त्री को चाहिए कि वह छोटे बच्चों को प्यार करें, उनको पसंदीदा चीज खिलाए या खिलौने दे। इससे कई पुत्र प्रतिबंधक दोष निवृत्ति होकर अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होती है। साथियों, यह 5 उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जिस दंपति को संतान नहीं है या पुत्र नहीं है उस दंपति को इन 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय को जिसे आप आसानी से कर सके करना चाहिए।